यहाँ से कहानी शुरू होती है उस पल के बाद जब लड़के ने काली आकृति को कुल्हाड़ी से शुद्ध कर दिया था और वह वापस एक सामान्य इंसान बन गया था। अब आगे की कहानी। चारों तरफ फैली काली दुनिया पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। लड़का जमीन पर बैठा भारी सांसें ले रहा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कुछ ही देर पहले वह मरने वाला था, लेकिन अब वह काली आकृति गायब थी। उसकी जगह एक लड़का बैठा था, वही लड़का जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। वही चेहरा, वही उम्र, वही आंखें। वह सफ़ेद दुनिया के एक कोने में बैठा था। उसकी पीठ लड़के की तरफ थी। लड़का धीरे धीरे उसके पास गया। अरे तुम ठीक हो? वह लड़का मुड़ा। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया और मेरे दूसरे हिस्से ने भी। मैं जीने लायक नहीं हूँ। लड़के ने सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, तुम अंधेरे से प्रभावित थे। अब सब ठीक है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर लड़के ने कुछ याद किया और उसको बोला। उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक बात बताओ, जब मैं सफ़ेद हिस्से से मिलता था मैंने लाल धुआं देखा था, वो क्या था? यह सुनते ही उस लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देखा था? तो हमारे पास समय बहुत कम है। लड़का उलझ गया। वो है कौन? उस लड़के ने गहरी सांस ली। हजारों साल पहले नरक से एक दानव भाग निकला था। वह पूरी तरह जीवित दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए वह आत्मा को खाकर खुद को मजबूत बनाता था। सदियों तक हजारों आत्माएं, हजारों जिंदगियां, वह सब निकलता गया। लड़के के शरीर में सिरहन दौड़ गई और फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। जब मैं कोमा में गया उसने मेरी आत्मा को फंसा लिया, इसलिए मेरी आत्मा टूट गई। एक हिस्सा कोमा वाली बॉडी में फंसा रह गया, दूसरा हिस्सा भटकता रहा और वहीं काली आकृति बन गया। लड़का सब समझने लगा। तो वो लाल धुआं वही दानव है? वह धीरे से सिर हिलाता है। हाँ। दोनों कुछ देर सोचते रहते हैं। फिर उस लड़के ने कहा, हमें पहले मेरे सफ़ेद हिस्से को आज़ाद करना होगा। हमें फिर से एक होना होगा। लड़का बोला, लेकिन क्यों? क्या तुम अभी भी वही नहीं हो? वह मुस्कुराया, नहीं, मैं अभी भी अधूरा हूँ। मेरी यादें बटी हुई हैं, मेरा अनुभव बटा हुआ है। अगर हम एक हो गए तो शायद हमें उस दानव को हराने का कोई तरीका याद आ जाए। लड़के ने सिर हिलाया। ठीक है। दोनों ने सफ़ेद कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। रोशनी फैली और कुछ ही पलों में वे फिर से सफ़ेद दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इस बार उन्होंने जो देखा उससे दोनों रुक गए। सफ़ेद हिस्सा हवा में लटका हुआ था। उसके पूरे शरीर पर लाल जंजीरें बंधी हुई थी। हर जंजीर उसकी ऊर्जा खींच रही थी। वह बेहद कमज़ोर लग रहा था। जब उसने दोनों को देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम आ गए? शुद्ध हो चुका लड़का धीरे से उसके पास गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ करना। सफ़ेद हिस्सा मुस्कुराया। पागल हो गया? दोनों हल्के हंसे। फिर सफ़ेद हिस्सा बोला, चलो एक बार फिर से पूरे बनते हैं। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। लाल जंजीरें टूटने लगी। पूरा संसार कांपने लगा और फिर एक विस्फोटक जैसी रोशनी फैली। जब रोशनी गायब हुई वह सिर्फ एक इंसान खड़ा था, पूरा, संपूर्ण, दूसरी दुनिया का असली लड़का। उसने अपनी हथेलियों को देखा, आंखें बंद की और मुस्कुराया। मैं सब याद कर सकता हूँ। वह लड़के की तरफ मुड़ा। धन्यवाद। लड़का मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आखिर तुम भी मेरी तरह ही हो। दोनों हंस पड़े। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लड़का चौंका। क्यों? लेकिन उससे पहले सफ़ेद दुनिया के एक कोने में लाल धुआं फैलने लगा। दोनों के चेहरे बदल गए। ओहो नहीं, दूसरी दुनिया वाला लड़का बोला, वह आ गया है। उसने तुरंत पोर्टल बनाना शुरू किया। मैं दुनिया के बीच यात्रा करना जानता हूँ। काली आकृति बनने के दौरान मैंने ये सीख लिया था। जल्दी करो। लड़के ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। तभी लाल धुआं रुक गया और उसके बीच से आकृति बाहर निकली। लगभग 9 फीट लंबी। उसकी त्वचा फटी हुई थी, लाल चट्टान जैसी थी। हर दरार के अंदर पिघलता हुआ लाल प्रकाश चल रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, 2 जलते हुए लाल गड्ढे थे। उसके मुंह इंसानों से कई गुना बड़ा था और उसके अंदर सैकड़ों दांत दिखाई दे रहे थे। उसके सिर के ऊपर लाल धुएं और टूटी हुई जंजीरों का मुकुट तैर रहा था। हर कदम पर जंजीरों की आवाज गूंजती है। दानव मुस्कुराया। तो आखिरकार दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। दूसरी दुनिया वाला लड़का चिल्लाया, पोर्टल लगभग तैयार है, उसे रोको। लड़का तुरंत दौड़ा।
उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दानव के सीने में घोंप दी, लेकिन दानव हंसता रहा। दिलचस्प खिलौना है, लड़का पीछे हट गया और तभी उसकी आंखें फैल गई। कुल्हाड़ी की सफेद चमक धीरे धीरे लाल होने लगी। दानव ने उसे सीने से निकाला। अब वह पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। दानव मुस्कुराया। उपहार के लिए धन्यवाद। लड़का स्तंभ रह गया। कैसे? दानव हंसा। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बस अपने दोस्त को मुझे दे दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़का चिल्लाया। कभी नहीं। दानव की मुस्कान गायब हो गई। वह उसी की तरफ बढ़ने लगा। उधर पोर्टल तैयार हो चुका था। भागो, दूसरी दुनिया वाला लड़का चिल्लाया। लड़का दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। दानव मुस्कुराया। उसने उसे जकड़ लिया था। दूसरी दुनिया वाला लड़का समझ गया नहीं। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा की और एक आखिरी हमला किया। जकड़न टूट गई, लेकिन उसी पल वह जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। लड़का पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा, उसे कंधों पर उठाया और पोर्टल में कूद गया। पीछे से दानव की हंसी गूंज रही थी। तुम्हें अभी भी मुझसे होकर गुजरना होगा अगर अपने दोस्त की बॉडी को आजाद कराना चाहते हो। सब कुछ सफेद हो गया। जब लड़के ने आंखें खोली, वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फर्श पर दूसरी दुनिया वाला लड़का बैठा था। अरे, तुम ठीक हो? वह धीरे धीरे उठ बैठा। हाँ, अच्छा हुआ तुमने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना हम मर जाते। लड़का मुस्कुराया। हाँ, शायद। तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसकी मां अंदर आई। लड़का घबरा गया, लेकिन उसकी मां की नजर सिर्फ उसी पर गई, दूसरी दुनिया वाले लड़के पर नहीं। अरे, तुम जाग गए? तुम पूरे एक दिन से सोते रहे हो। मुझे लगा था तुम कोमा में चले गए। वह हंसी। चलो नीचे, खाना तैयार है, और चली गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के ने धीरे धीरे दूसरी दुनिया वाले लड़के की तरफ देखा तो वो तुम्हें देख नहीं सकती। दूसरी दुनिया वाला लड़का हंसा। दूसरी दुनिया वाला लड़का हल्का मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी सिर्फ एक आत्मा हूँ और सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो।